हम सब ने यह प्रार्थना तो सुनी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमात् भवेत्। अर्थात सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे, सब शुभ देखे और किसी को भी दुख ना मिले। यह प्रार्थना किसी एक समाज के लिए, परिवार के लिए या राज्य के लिए नहीं है, बल्कि यह प्रार्थना सभी के लिए है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह विचार सिर्फ संस्कृत तक सीमित नहीं है। भारत के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग संतों ने एक ही प्रार्थना की है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सभी के लिए। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर अपने प्रसादान में लिखते हैं कि जो जे वांछितो ते लाभो प्राणी जात, अर्थात हर जीव को वह मिले जो वह चाहता है। उत्तर भारत में तुलसीदास जी कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, जिसका अर्थ होता है कि दूसरों का भला करना सबसे बड़ा धर्म है और किसी को दुख देना सबसे बड़ा पाप। कर्नाटक के संत बसवन्ना अपने वचनों में कहते हैं, दयविल्लत धर्मविल्ल दयवे धर्मद मूल, बिना करुणा के कोई धर्म नहीं है और करुणा ही धर्म की जड़ है। इसी तरह बंगाल की भक्ति परंपरा में भी एक बहुत सुंदर विचार मिलता है, जीवे दया नामे रुचि, यानी सभी जीवों के प्रति करुणा और भगवान के नाम में प्रेम। यहाँ पे अध्यात्म की शुरुआत होती है हर जीव के प्रति दया से। गुजरात के संत नरसिंह मेहता कहते हैं कि वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। सच्चा भक्त वही है जो दूसरों के दुख को भी समझता है। अब चलते हैं लगभग 2000 साल पुराने तमिल साहित्य की ओर, जहाँ पे कवि कनियन पुंगुद्रनार लिखते हैं, यादुम उरे यावुरम केलिर, हर स्थान मेरा नगर है और सभी लोग मेरे अपने हैं। सोचिए, 2000 साल पहले भी यह कहा गया था कि पूरी दुनिया एक परिवार है। सिख धर्म की अरदास के अंत में कहा जाता है, सरपत दा भला, यानी कि सभी का भला हो। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग समय, लेकिन एक ही विचार। सच्चा अध्यात्म सिर्फ मेरे सुख तक सीमित नहीं है। सच्चा अध्यात्म वो होता है जहाँ सबके सुख की कामना की जाती है। शायद इसीलिए भारतीय फिलॉसफी में कहा जाता है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया ही एक परिवार है। प्राचीन भारत ने सिर्फ अपने सफलता की प्रार्थना नहीं की है, उसने प्रार्थना की है सभी के सुख की, और यही विचार लेके हम आज भी आगे बढ़ रहे हैं।